गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात पारब्रह्म तस्मै से गुरुदेव नमः। प्रेम में भाइयों, भक्तों और संत महात्माओं, आज हम जो है न उस सत्य को जानेंगे जो न कि संसार में सत्य क्या है। संसार में कोई सत्य नहीं है, खाली एक भगवान का नाम ही सत्य है। जो एक आदमी को लेके जाते हैं तो हम कहते हैं राम नाम सत्य है, हरि का नाम सत्य है, शिव का नाम सत्य है। यही सत्य है जो जाने वाला है चला गया है जो ने, लेकिन बेचारे को उसको सत्य के बारे में नहीं पता था। जो ने ये जो राम का नाम सत्य है उसको याद दिलाया जाता है जो उसके साथ में होते हैं। भाई भगवान का नाम ही सत्य है और बाकी जो है ना ये सब झूठे हैं। अगर आप इस संसार में जो ना कहोगे वो सत्य है, नहीं, सत्य एक्चुअल में जो भगवान का नाम है। अगर भगवान सामने खड़ा है वो भी झूठा है। एक्चुअल में क्या है, जो आप और अंदर से जो है उस भगवान को याद करेंगे, उस अंदर से उसका नाम लेंगे तो दैट इज ट्रूथ, यही सच है। प्रेमी सज्जनों, आज अगर भगवान खुद कहते हैं कि अगर आपको झूठ बोलनी है, अगर किसी का जान का खतरा हो या किसी की जान जाने का खतरा हो तो आप झूठ बोलोगे, अन्यथा नहीं। मतलब कोशिश ये करो कि आपको मिनिमम जो है ना झूठ बोलनी पड़ेगा, मैक्सिमम सत्य ही बोलना चाहिए। लेकिन भाइयों, हम उसको सत्य को पकड़ना नहीं चाहते, हम पकड़ने नहीं पाते। जो ने हम उसको क्या है, वो सत्य हमारे अंदर ही है लेकिन हम उसको बाहर ढूंढते हैं। मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, तीर्थस्थानों में, यज्ञ हवन, पूजा पाठ और यहाँ तक कि हम जो है ना जो व्रत वगैरह, व्रत फास्ट वगैरह में भी जो है उस सत्य को ढूंढते हैं। लेकिन वो जो सत्य है जो ना वो हमारे अंदर ही है। मतलब जो अगर हमने उससे जो है ना सत्य से जो है उस भगवान के नाम से जो है लगन लगा दी, इस संसार में सारी ही चीज़ें झूठी हैं और उससे लगन लगी तो वो सारी ही सत्य है। जो जैसे एक आदमी मेरे से ज़्यादा ताकतवर है, उन्होंने मेरे को 50 गाड़ी दे दी, हो सकता मार भी दे, तो वो ताकतवर है मतलब जो मेरे से। लेकिन मेरे अंदर एक सत्य ऐसा बैठा है, अगर उसने उसको ये कह दिया कि भाई तेरा ये बिगड़ेगा, बिगड़ना वही है। मतलब तो क्या होता है कि अगर हम उसको जो है ना ये कहेंगे, प्रभु ये जो जीव आत्मा है इसको ज्ञान नहीं है, मतलब इसको नॉलेज नहीं है, मतलब ये जो ना उस मालिक से भटका हुआ है, ये उससे दूर है। और हे मालिक, हे प्रभु, हे भगवान कृष्ण जी, इसकी आत्मा को जो है ना, इसकी आत्मा का कल्याण करे जो ना, तो क्या होता है, उसकी आत्मा का कल्याण हो जाएगा। अगर उसने कह दिया भाई तेरी ज़िंदगी खराब होगी तो खराब होनी है, कोई ताकत नहीं, मतलब भगवान भी नहीं रोक सकता उस चीज़ को। रोक कौन सकता है, जिसको दिया उससे मतलब माफ़ी मांग ले। मतलब जिसको उसने गाली दी, अगर उससे माफ़ी मांग ले तो उसका सुधार हो सकता है और वो जो है ना उस चीज़ से बच सकता है। तो प्रेमी सज्जनों, एक भगत था जो ने वो कहता है कि भाई महात्मा गांधी ने पूरी ज़िंदगी भर जो सत्य बोला है, लेकिन उसका कुछ नहीं बिगड़ा। मतलब उसको तकलीफ़ें बहुत आई, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि उसने बहुत सुधार किया और इस देश को जो ना आज़ादी प्राप्त कराई। जो ना
एक्चुअल में आज़ादी में देखो सबका ही हाथ था, अकेले नहीं प्राप्त कराने पाएंगे। जन सुभाष चंद्र बोस हो गए, लाला लाजपत राय हो गया, भगत सिंह हो गया, राजगुरु हो गया, तो इनमें सबका ही रोल है मतलब जो है। प्रेमी सज्जनों, तो उस आदमी ने कहा भी महात्मा गांधी ने पूरी ज़िंदगी भर मतलब सत्य बोलिया जो है, तो एक दिन मैं भी बोल के देखूँगा मतलब। क्या हुआ, सवेरे उठा, बोले भाई आज बोले मैंने सत्य ही बोलना है बोले जो है। उन्हें पत्नी ने कहा बोले जी आप बाजार जा रहे हो ना, मार्केट तो जाओगे बोले जो, वापसी में आते टाइम बोले मेरी जो है एक जोड़ी चप्पलों के लिए आई हो। बोले भगवान आज मेरी जेब में पैसे नहीं है, मतलब मैं जो तेरी चप्पल ले आऊँ इतने पैसे नहीं है। उन्हें जो उसका जो बेचारे का टिफिन पैक करना था वो टिफिन पैक नहीं करे आदमी। उस दिन उसको भूखा रहना पड़ा था। थोड़ी देर में दोस्त का फ़ोन आ गया, बोले भाई ऐसे ऐसे बात है, लड़के को देखने के लिए आ रहे हैं और तेरे को आना पड़ेगा बोले अर्जुन। बोले भाई मैं तो देखो ड्यूटी पे। बोले नहीं, बोले अच्छा आ जाए 1 घंटे के लिए अर्जुन, आना ज़रूर पड़ेगा अर्जुन। वो चले गया अर्जुन। लड़की वाले बैठे थे, सारी बातचीत हो रही थी, सब चल रही थी। वो जाके बैठ गया अर्जुन, उसको पानी पुनी पिया अर्जुन। उसके बाद में लड़की वाले ने उसी से पूछ लिया, बोले भाई ये बताइए लड़का कैसा है। लेकिन उसको एक बात याद थी कि आज सत्य ही बोलना है मतलब जो। अब उसने कहा, बोले भाई ये लड़का तो सर्वगुण संपन्न है मतलब जो। बोले सर्वगुण संपन्न, बोले भाई ऐसा है देख, सारी तरह के ही कैटेगरी है इसमें, बदमाशी भी है, ठगी भी है, और क्या क्या बताएं, सब मतलब कमजोरियां हैं इसके अंदर, सभी मतलब हैबिट्स जो भी है ख़राब है मतलब जो। दोस्त ने सोचा कि भाई मतलब भाई मेरे लड़के के बारे में बड़ाई करेगा, लेकिन उसने बड़ाई नहीं करी, बड़ाई की बजाय बुराई करी मतलब जो। भाइयों वो लड़की वाला उठ के चला गया। फिर उसने दोस्त का बोला यार तूने, तेरी मेरी दोस्ती आज से ख़त्म है बोला जो। वो किस वजह से है, क्यों उसने सत्य ही बोला जो। बोले कोई बात नहीं, बोले भाई जैसे तेरे को इच्छा जो। उसके बाद में क्या हुआ, सर्विस पे चला गया। मालिक शाम को जो है ना उसको सैलरी दे रहा था। बोले जी ऐसे ऐसे बात है, आप एक काम करो, मेरे से जो पैसे लेने हैं कुछ अब काट लो, कुछ बाद में काटो। बोले नहीं, बोले भाई आज काटूँगा बोले पैसे। बोले साहब, बोले मेरा घर कैसे चलेगा तुम। बोले मेरे को पता नहीं तेरा घर चले ना चले, मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है तुम। बोले भाई, बोले मेरी बात को मानो सर, बोले जो है आप, बोले पैसे, बोले आधे, बोले अब काट लो आधे, नेक्स्ट मंथ काट। बोले नहीं सारे काटूँगा। बोले ठीक है कोई बात नहीं। बोले नहीं, बोले भाई अपनी नौकरी छोड़ दे। बोले भाई ठीक है साहब, बोले जैसे आपको अच्छा लगे। लेकिन उसने सत्य ही बोला जो ने, वहाँ उसकी बेचारी नौकरी चली गई। प्रेमी सज्जनों, वो भगवान का नाम ही सत्य है। अगर आप और हम जो है उसके नाम को जो है कंटिन्यू मतलब जो है अगर हम लेंगे तो कोई ताकत नहीं मतलब जो है कि हमें इस संसार के भव के सागर से पार उतारेगी। जो पारे उतर जाएंगे हम जो है, और उसमें आपका कुछ लगना नहीं मतलब जो, ना जीभ हिलानी, ना होठ हिलाना, ना कुछ नहीं लाना मतलब जो। और पास वाले को भी नहीं पता चलना चाहिए कि ये भगवान का नाम ले रहा है। तो भाइयों, अगर आप जो है ना उस चीज़ को समझोगे तो नो प्रॉब्लम कैन टेक प्लेस इन योर लाइफ। जो है आप इस संसार के जो एक्चुअल फादर हमारे जो है भगवान कृष्ण जी है मतलब जो, हम उनको नहीं पकड़ते। जो हम ये कहते हैं हमारे को जन्म देने वाला एक्चुअल फादर है। जो नहीं, वो नहीं है मतलब जो। हमारे एक्चुअल फादर जो, जिससे हम जो है सांसों की पूंजी क्रेडिट के रूप में लाए हैं, और हम उससे वायदा करके आए, हे प्रभु जब हम तेरे पास आएंगे तो ये सांसों की पूंजी की जो क्रेडिट है तेरे नाम से जो हम तेरे को अदान कर देंगे जो। भाइयों, लेकिन यहाँ आने के बाद में हम जो है माया में फंस जाते हैं, झूठ में फंस जाते हैं, और सारी तरह के हमारे अंदर मतलब जो है एक पैसा ही सब कुछ दिखता है कि भाई पैसा आने चाहिए,
लेकिन आने का जो तरीका है वो किसी तरह होना चाहिए, कोई भी तरीका हो मतलब, लेकिन नहीं मतलब तो नहीं। अगर आप ईमानदारी से कमाओगे, ईमानदारी से आप तरक्की करोगे जो नहीं, तो वो पैसा आपका कभी ख़राब नहीं जाएगा जो नहीं। अगर आपने पैसा बेईमानी से कमा रखा, वो एक न एक दिन, एक टाइम ऐसा आएगा वो पूरा ही चला जाएगा जो नहीं। मेरे पास एक भगत से बात हुई, बोले अग्रवाल जी, जिनके अंदर सब तरह के अवगुण हैं, वो दुनिया भर की झूठ बोलते हैं, दुनिया भर की दारू पीते हैं, दुनिया भर के अवगुण करते हैं, वो लेकिन बहुत आरामदायक हैं, मतलब जो है वो सबसे मतलब खुश है। मतलब देखो, इस सृष्टि के अंदर अगर कोई कहता मैं जो है सुखी हूँ और वो खुश है, वो नहीं हो सकता। मतलब जो है क्योंकि मृत्यु लोक है जो है, इसमें किसी न किसी चीज़ का मतलब भय बना रहता है। और जब आप उसको जो है ना, वो भय कैसे ख़त्म होगा जो है, भगवान के नाम से ही ख़त्म होगा। अगर वो जो है ना उसको सच्चे दिल से, अपनी आत्मा से, कहते हैं सर फूटे या माथा मैंने तेरी बाँह पकड़ ली, चाहे रब रूठे चाहे दुनिया रूठे, मैंने तेरी बाजू पकड़ रखी है जो है। तो भाइयों, अगर हम सच्चे दिल से उसको पकड़ेंगे, अगर हमने किसी चीज़ की ज़रूरत है, अगर हम उसे ज़बरदस्ती मांगते हो देगा मतलब जो है, लेकिन उसको ये पता होना चाहिए कि भी इसको एक्चुअल ज़रूरत है या नहीं। तो भाइयों, इस बात को समझो। अगर आपने ज़िंदगी में अपना कल्याण चाहते हो तो उस भगवान का, कृष्ण जी का नाम चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते हरि हरि, कृष्ण कृष्ण, राम राम, उनमें से लेकिन एक को ही पकड़ना है। मतलब जो, अगर सभी को पकड़ लोगे तो डूब जाओगे। मतलब जो, पकड़ना एक को ही है। मतलब जो, नाम सारे सत्य हैं। जैसे एक औरत होती है, अगर वो एक को पकड़ लेगी तो पतिव्रता कहलाएगी, अगर 1000 को पकड़ लेगी तो किसी लायक नहीं है, मतलब वो जो है वैसा कहलाएगी। इसी तरह हमारी पोजीशन है, हमने 36 करोड़ को नहीं पकड़ना जो है, एक को ही पकड़ना जो है। बोलो भगवान कृष्ण जी की जय।